अक्सर इस बात को हम समझते नहीं है कि हमें किसी भी सफ़र के अंदर एक मेंटोर की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है। मैंने ज़िंदगी में जो ग्रोथ अटेन की, उसमें मैंने ज़्यादा टाइम ये देखा कि हम सफ़र पे चलते चले जाते हैं और बहुत अरसे बाद हमें समझ आती है कि हम उस रोड पे थे जिसकी जो जो कहीं किसी मंजिल पे हमें लेके नहीं जा रही थी। और मैंने ये बात बहुत दफ़ा सीखी कब, जब मुझे नुकसान हो गया या मेरा टाइम बहुत बर्बाद हो गया। हम कैरियर की बात करते हैं, आप लोग इंजीनियरिंग में आए या डॉक्टर बने या आप किसी और फील्ड में आए हैं, तो आपने क्या ये अपने शौक़ से चूज़ किया या किसी ने आपको गाइड किया कि आप इसमें इस फील्ड में आएँ और आगे चलें, ताकि आपका एक बहुत सारा टाइम सेव हो? मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं आज, या आपकी जो भी डिग्री है, और अगर आप जॉबलेस हैं, इसका मतलब है कहीं पे सिलेक्शन गलत हो गई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने आपको मिस गाइड किया है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपकी डिग्री की वर्थ नहीं है, लेकिन हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बहुत पहले ये देख लेते हैं कि आने वाले कल में क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और आपके इर्द गिर्द हमेशा वो लोग मिलते हैं, लेकिन वो छुपे होते हैं, आपको उनको निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो मेंटोर वो होता है जो कि आपको आपके साल के साल बचा जाए और वो आपको बताए वो बात जो कि दुनिया ना बता पाए आपको। तो मेंटोर वो होता है जिसने आपके लिए, आपको पढ़ाना नहीं है सिर्फ, जिसने आपको सिखाना नहीं है सिर्फ, जिसने आपको बचाना है या आपको वो लेके जाए उस रोड पे जो कि अननोन हो, लेकिन सक्सेसफुल जर्नी की तरफ आपको लेके जाए। तो अगर हम अपने कोलीग्स को देखें और हम अपनी लाइफ को देखें, अपने बाकी दोस्तों को, तो आप ये देखेंगे कि हर बंदे की ग्रोथ में फ़र्क होगा। इसका मतलब है कि ग्रोथ चॉइस से भी होती है, यानी कि अगर आपने चॉइस की, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके पास आएंगे, लाजमी आएंगे। आप जो भी चॉइस करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो आपको चॉइस जो करवा के देने वाला शख्स है, वो आपके लिए क्यों चूज़ करे। हम सीएसएस में स्पेशली अगर बात करते हैं या पीएमएस में बात करते हैं या आपके कैरियर में बात करते हैं, तो आपको कोई शख्स क्यों आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट करे कि वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी तजर्बे की, कामयाबी की वो बातें जो उसने अकेले रह के डिस्कवर की, उस अंधेरे में डिस्कवर की जहाँ पे रोशनी नहीं थी, और अब उसको वो रास्ता पता चल गया और अब वो बैठा हुआ है कामयाब हो के या उस रास्ते को जान के जो कामयाबी की तरफ जाता है, तो वो आपको क्यों गाइड करें। गाइड लेने के लिए या गाइडेंस के लिए ज़रूरी है कि आप इतने कैपेबल भी हों और आप ये बात शो करें कि आपको गाइडेंस है। ये अल्लाह की तरफ से भी होता है। आप कितने हम्बल हैं, कितने आप दिल में इज़्ज़त रखते हैं उस शख्स की जिसने आपको हाथ पकड़ाया जब आपको ज़रूरत थी। इमेजिन करें कि आप आज ब्लैंक हैं, आपने सीएसएस की तैयारी शुरू की है। वो पॉइंट सोचें कि आपने तैयारी शुरू की सीएसएस की और आप उस टाइम क्या सोच रहे थे कि मैं क्या किताब पढूं, मैं नोट्स बनाऊं, क्या मैं करूं, क्या ब्लैंक थे। ठीक है, कुछ वीडियोस आपने देखी हों और उसके बाद आपको कुछ पता चल गया हो, लेकिन ये तो सारे लोग काम करते हैं पाकिस्तान में। हर बंदा वीडियोस के थ्रू एक रूटीन बना लेता है, एक पाथ चूज़ कर लेता है। लेकिन आप नोट करो तो 95% स्टूडेंट्स किसी भी कैरियर में वो एक पाथ पे होते हैं, और कामयाबी का पाथ वो पाथ नहीं होता जिसमें सब होते हैं। तो कौन है जो आपको ये बताए कि ये पाथ आप छोड़ें और ये पाथ अडॉप्ट करें, ताकि 95% लोग जो उनसे हैं वो अगर 5 साल में वहाँ पहुँचेंगे तो आप 2 साल में पहुँच जाओगे, और ये भी प्रॉबिलिटी ज़्यादा है कि आप कामयाब हो जाओगे। ऐसे शख्स को कहते हैं मेंटोर। मेंटोर जो होते हैं वो आपको उनको आपसे कोई मतलब नहीं होता, वो उनको आपसे कोई पैसे नहीं कमाने होते, वो आपको कामयाब देखना चाहते हैं। लेकिन मैंने जो बात की कि आप
उस शख्स को पहचानोगे कैसे? वो शख्स सेल्फलेस होगा जो आपको गाइड करना चाहता होगा इस सेल्फिश दुनिया में। वो आपको अपना टाइम देगा। वो शख्स आपका वेट करेगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं सफ़र में। वो आपको गाइड करता रहेगा। वो आपसे लड़ाई भी करेगा। वो आपको बताएगा कि आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उस शख्स के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि आप कामयाब हो। और मेंटोर उसी शख्स को कहते हैं जो फिर आपसे लड़ेगा भी, आपको डांटेगा भी, आपसे नाराज़ भी होगा, आप उसे तंग भी होगे। क्योंकि जब आप एक ख्वाहिश करते हैं अल्लाह ताला से कि एक मेंटोर मिले, तो फिर अल्लाह ताला जिसको आपके लिए भेजता है वो बेहतर बना के भेजता है। और अगर आपको वो बंदा मिल जाए जो आपको इस मुश्किल सफ़र में, आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में बचा के आगे लेके जाना चाह रहे हो, तो उस शख्स को अगर आप पहचान लें तो वो आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। और ये अल्लाह की तरफ से होता है, ज़रिया अल्लाह ताला बनाता है। तो आपकी लाइफ जो सी है वो मेंटोर के बगैर, मैं मेंटोर की बात करता हूँ, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई भी हो सकते हैं, आपके चाचा भी हो सकते हैं, लेकिन उन फैमिली से बाहर भी कोई हो सकता है। लेकिन अगर फैमिली के बाहर कोई शख्स आपका मेंटोर हो और वो आपकी इतनी फ़िक्र करे, तो फिर आप दुनिया के सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान हैं। अब आप मेंटोर्स क्यों नहीं ढूंढ पाते? पहली चीज़ है कि मेंटोर आपको राह चलते नहीं मिलता। वो एक उस फूल की तरह होता है जो कि आपको बहुत सारी वादियों से घूम के जाएं तो आपको फूल मिलता है। वो आम जगह पे नहीं होता। क्यों? उस शख्स के अंदर ये ख्वाहिश ही नहीं होती कि वो किसी इंसान को जो सा है वो रास्ता दिखाए। क्योंकि इंसान जो सा है वो आखिर में भूल जाता है। जब मंजिल आती है तो इंसान कहता है कि यार मैं तो इस पे पहुंच गया हूँ, ये तो कोई मुश्किल नहीं था। चाहे सफ़र जो सा है वो बहुत आसान था, कोई मसला नहीं है, लेकिन उस सफ़र की तरफ एक डायरेक्शन जो देनी थी वो तो शख्स ने देनी है आपको। फिर बेशक सफ़र आसान हो और आप पहुंच गए हो, लेकिन वो खुफिया रास्ता तो उसने आपको बताना है। तो ऐसे लोग जो गाइड करते हैं सही तरीके से, वो ख़ुद नहीं बोल रहे होते, आप उनको ढूंढते हैं। जब आप ढूंढ लेते हैं फिर भी वो आपके साथ उस तरह से नहीं चलना चाहते, क्योंकि उनको पता होता है कि आखिर में जाके आप, या हमारे लोगों में ट्रेंड है इस तरह से हम रिएक्ट करते हैं कि उसका टाइम, उसकी एनर्जी, उस शख्स की, आप कह लें कि उस शख्स की जो आपके साथ अपनाइत होती है वो सब उसको फील होती है कि उसने टाइम ज़ाया किया। तो मेंटोर्स को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। और ऐसे लोग इसलिए छुप के बैठे रहते हैं क्योंकि उनको ये डर होता होगा कि आप उनके साथ वो ना करें जो दुनिया करती है। इसलिए आपके अंदर खुसूसियात भी होनी चाहिए कि आपको मेंटोर चूज़ करे। आप हम्बल हों, आप शुक्रगुज़ार हों। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिस शख्स ने आपकी ज़िंदगी चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया या करेगा, उस शख्स की हैसियत आपकी फैमिली जैसे होती है। और आपके मेंटोर जो से होते हैं वो अगर आपको सही रास्ता नहीं दिखाएं तो आप इस कुछ सालों की ज़िंदगी में इमेजिन करें आपके 10 साल ज़ाया हो जाएं, कितना बड़ा आपको जो सा है वो शौक़ लगेगा। तो आप अगर ख्वाहिश करते हैं कि आपके पास कोई मेंटोर आए और आपको गाइड करे, तो पहले आप ये देखें कि क्या आप इतने कैपेबल हैं, क्या आपकी नीयत ऐसी है, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप को अगर कोई शख्स अल्लाह ताला अता कर दे किसी मेंटोर की फॉर्म में, किसी दोस्त की फॉर्म में, तो क्या आप उसको संभाल पाएंगे? अगर वो शख्स आपको मुश्किल से निकाल के ले जाए तो क्या आप उसके बाद उसको ये तो नहीं कहेंगे कि यार आप कौन और मैं तो ख़ुद भी कर सकता था ये? उनको रिवार्ड नहीं चाहिए होता। जो मेंटोर्स होते हैं उनको रिवार्ड नहीं चाहिए होता, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट होता है। तो हमारे यहाँ बच्चे ये बात भूल जाते हैं। मैंने देखा है स्टूडेंट्स अक्सर जिस दिन पास होते हैं तो मैंने ये देखा है कि वो कहते हैं जी मैंने तो खुद तैयारी की थी। अब ये इम्पॉसिबल है। उनके उस्ताद वालिद ने उनको तैयारी करवाई हो, वालदा ने करवाई हो, भाइयों ने करवाई हो, बहन ने करवाई हो। कोई ना कोई होता है आपकी ज़िंदगी में जो आपको उन मुश्किलों से निकाल के लेके आता है, जो आपके साथ रोज़ाना होता है, जो आपको इमोशनली डाउन नहीं हो देता, जो आपकी हेल्प कर रहा होता है, जो आपको पूछ रहा होता है, जो आपकी तैयारी को मॉनिटर कर रहा होता है। कोई ना कोई शख्स होता है
और उस शख्स को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। फिर अगर वो आपको मिल जाए और आप इतने बदनसीब हैं कि आप उसे खो दें, तो फिर अल्लाह से शिकवा आपका नहीं बनता कि अल्लाह ताला ने आपको अता नहीं किया था। तो अगर कोई शख्स आपके इर्द आपको ऐसा मिले और आप इसे खो दें, तो फिर आप दुनिया के बदनसीब इंसान। तो हमेशा अगर आप स्टूडेंट्स कहते हैं हमें मेंटोर नहीं मिलता, पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि किस्मत आप पे मेहरबान हो और आपको वो सिंसियर शख्स मिल जाए जो कि आप जिसके पास वो की हो उन रस्तों की जो कि आपको कामयाबी की तरफ ले जाए। पहला स्टेप इसमें क्या होता है, आपकी नीयत। आप अगर दिल में फतूर नहीं रखते या दिल में आप बिल्कुल साफ़ हैं, तो फिर ये पहला स्टेप होता है कि आप पे किस्मत मेहरबान होगी। फिर अगर किस्मत मेहरबान होगी आपके ऊपर, तो फिर ये देखना होता है आप उसको, उस शख्स को संभालते कैसे हैं, कैरी कैसे करते हैं। अक्सर होता है कि मेंटोर्स के नखरे बहुत होते हैं। देखें, जो लोग कीमती होते हैं उनके नखरे बर्दाश्त करने में हर्जा भी नहीं है। और अगर कोई शख्स आपको बहुत अजीज़ रखता है और आपको आगे लेके जाना चाहता है ज़िंदगी में, तो ये दुनिया में एक छोटी सी परसेंटेज होती है, 0.0000% आपके वालिदैन के बाद अगर कोई शख्स आपके कैरियर के लिए सीरियस है, तो वो फिर दुनिया का कीमती तरीन इंसान होगा। क्योंकि कैरियर के लिए सीरियस कौन होता है? आपके वालिदैन, इवन आपके मेरी बहन भाई को भी टेंशन ना हो, तो अगर कोई शख्स होता है तो वो सारी बातें कीमती है। आप मुझे बताएं, इतना कीमती शख्स आसानी से तो नहीं मिलता, उसको ढूंढना पड़ता है, उसको खोजना पड़ता है, और अगर वो मिल जाए तो उसे अगर आप खो दें तो फिर आप बदनसीब हैं। तो मेंटोर ढूंढना आसान नहीं है, और उसको ढूंढने के बाद संभालना भी आसान नहीं है। हाँ, अगर आपको मिल जाए और आप को समझ जाए तो आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर देता है, और मेंटोर्स का ये काम होता है।